हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, क्लास 9 में तो जरूर पढ़ा होगा कि आपने तीन पढ़ा था। गति के तीन समीकरण होते हैं। पहला होता है v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा और लास्ट क्या होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वहीं अगर आपने क्लास 11-12 किया है तो आपने 11 में एक और पढ़ा था एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में 2n-1। ठीक है, और वहां पर 11 में आपने प्रूफ भी किया था कैलकुलस मेथड से। अगर आप भूल गए हैं तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको फिर से याद आ जाएगा। और अगर आप 10 के स्टूडेंट है और 10 के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक में गए और वहां पर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड से हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आपका जहां पर भी डाउट था क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर चार गो के साथ साथ एक और हम लोग प्रूफ करेंगे एस बराबर भी गुना टी, यानी दूरी बराबर 4 गुना समय। इसको भी हम लोग कैलकुलस मेथड से प्रूफ करेंगे। तो टोटल यहाँ पर 5 हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कैलकुलस मेथड से, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। पहला हम लोग प्रूफ करते हैं एस बराबर भी गुना टी। आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इस तरह से लिखा रहेगा, प्रूफ डैट, कॉलम देगा एस बराबर भी गुना टी बाय कैलकुलस मेथड। ये आपको प्रूफ करने बोलेगा। तो कैलकुलस मेथड यानी हम लोग या तो डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे या तो इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर भी होता है भी बराबर क्या होता है डी एस बटे डी टी। ये भी क्या है? इंस्टेंटेनियस 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 स्पीड का फॉर्मूला होता है डी एस बटे डी टी, दूरी बटा समय। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये हो गया, यानी दूरी बराबर क्या होता है, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तत्काल, तात्क्षणिक स्पीड, तात्क्षणिक चाल। यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड का डिफिनेशन होता है कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे आपको बोलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट रन कर रहा है, ठीक है, मान लेते एक बस दौड़ रहा है, ठीक है, चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, तो बोलेगा कि 5वें सेकंड में उसका स्पीड कितना है। तो जिस पर्टिकुलर समय पर बोल रहा है वही उसका हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये नहीं बोल रहा कि 5 सेकंड बाद कितना होगा उसका वेलोसिटी या फिर स्पीड कितना होगा, वो नहीं पूछ रहा कि 5वें सेकंड में कितना हो रहा है, ये पूछ रहा है। तो इस तरह से यानी उस तत्काल उस समय पर बोल रहे हैं तो उसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो बस इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये भी गुना डी टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, भी गुना डी टी बराबर इधर हो गया डी एस, डी एस को इधर लिख देते हैं बराबर में भी गुना डी टी। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोग लिखे बी नोट डेट के लिए इतना लिखे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद। इंटीग्रेशन का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड या फिर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी फिजिक्स में। आगे देखते हैं डीएस, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। ये हो गया इंटीग्रेशन का साइन, इधर हो गया v गुना डी टी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो यहाँ से डीएस को रहने देते हैं इंटीग्रेशन में। इधर देखिए, अगर मैं आपको जब मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था उस समय मैंने कहा था कि dt के साथ जो नहीं मिल रहा है यानी t जैसा यहाँ पर नहीं है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। अब ds का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t, और जहां पर इंटीग्रेशन का काम खत्म हुआ वहीं पर लगा दीजिए कांस्टेंट c। ठीक है, अगर आपको जानना है कि यहाँ पर ये कांस्टेंट c क्यों आया तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं बार बार रीजन को रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि एग्जांपल के साथ समझाना पड़ता है। तो वहां पर आप लोग जाइएगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर बड़ा c क्यों होता है, पता चल जाएगा इसका रीजन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 लिख के अभी छोड़ देते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
फिर हम लोग आगे का काम करेंगे। अब हम लोग करेंगे कि अच्छा यहाँ पर हम लोग पढ़े थे इंस्टेंटेनियस स्पीड का बात किए, है ना, तात्क्षणिक चाल का बात किए थे। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर समय पर, तो पर्टिकुलर समय पर, तो अगर मान लेते हैं, तो पर्टिकुलर अगर मान लेते हैं कोई बस अभी चलना शुरू नहीं किया, अभी चलना शुरू नहीं किया, इसका मतलब बोलेंगे कि उसका शुरुआती समय में, शुरुआती जब वो चलना शुरू नहीं किया उस समय उसका तात्क्षणिक चाल क्या है, उस समय पर जब चलना शुरू नहीं किया है, तब जब चलना शुरू नहीं किया था उस समय उसका एस कितना होगा, डिस्टेंस जीरो, एंड टी कितना होगा, जीरो। जब चलना ही शुरू नहीं किया है बस, तो उसका समय भी जीरो होगा। अब यही वाला जो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन को हम लोग, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो एस का वैल्यू हो गया यहाँ पर जीरो, ठीक है, और यहाँ पर भी गुना टी का वैल्यू हो गया जीरो प्लस सी, तो यहाँ पर सी का वैल्यू कितना निकला आपको, जीरो, ठीक है। यहाँ पर सी का वैल्यू क्या आपको मिला, जीरो। अब जो सी का वैल्यू आपको जीरो मिला है, उसी सी का वैल्यू जीरो को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 कहाँ, यहाँ पर, ठीक। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी बराबर जीरो इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यहाँ पर एस बराबर भी गुना टी प्लस सी के जगह में सी में हम लोग पुट कर देंगे जीरो, सी में पुट कर देंगे जीरो, तो ये हो गया आपका एस बराबर भी गुना टी प्लस जीरो। तो एस बराबर हो गया भी गुना टी, आपका फाइनल रिजल्ट प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। तो यहाँ पर पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आपको बना करके दिखा दिया, सॉल्व करके प्रूफ करके दिखा दिया। तो ये तो डेमो क्वेश्चन था, क्योंकि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वाला नहीं पढ़े थे, ये तो डेमो का क्वेश्चन, डेमो क्वेश्चन मतलब हमको जो चारों इक्वेशन उसको प्रूव करने का ये डेमो था। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखते, ऑब्जर्वेशन मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू हमने सीखा क्या, सीखा नहीं मतलब ऑब्जर्व क्या किए। तो ऑब्जर्व किए, पहला स्टेप, स्टेप 1 में हमको काम करना है, क्या काम करना है, स्टेप 1 में काम करना है कि वी नो डेट, हम जानते हैं, ये पहला स्टेप में काम करना है। सेकंड स्टेप में आपको काम करना है और उसी में इंटीग्रेशन का भी काम कर देना है। सेकंड ये वाला काम करना कहाँ तक है, इक्वेशन 1 जब तक नहीं आ जाता तब तक। स्टेप 2 में काम करना है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सी का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। कभी जीरो, इस क्वेश्चन में जीरो आया था, कभी देखेंगे कि सी का वैल्यू यू आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यानी हमको सेकंड स्टेप में क्या करना है, सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। स्टेप 3, तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप में करना क्या है, जो सी का वैल्यू निकला ना उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी बराबर जो भी है, ठीक है, इन इक्वेशन 1। आपका फॉर्मेट यही रहने वाला है, जितना भी अभी हम लोग क्वेश्चन प्रूफ करेंगे यही फॉर्मेट रहेगा। स्टेप 1 में हम लोग वी नो डेट जो भी है उसको लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस जो भी स्पीड है, चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, चाहे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो भी है उसको करेंगे, और उसको जब तक इक्वेशन 1 नहीं आता तब तक उसको करेंगे। स्टेप 2 में जैसे इक्वेशन 1 आ जाता है सी का वैल्यू निकालेंगे। तीसरा स्टेप में जब सी का वैल्यू निकल जाएगा तो उसको इक्वेशन 1 में लाकर बैठा देंगे और फिर उसको आगे सॉल्व कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा आपका सवाल। तो ये हो गया, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर करने का मन है तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन को, दूसरा वाला आपका इक्वेशन को। तो पहला आपका गति का समीकरण आता है इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, बाय कैलकुलस मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो हम लोग का स्टेप था, तीन स्टेप, तीनों को फॉलो करेंगे। सबसे पहले था वी नो डेट, हम जानते हैं। अब बार बार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर स्पीड नहीं आएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a बराबर dv बटे dt। यहाँ पर a क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, यहाँ पर a क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है dv बटे dt। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा dv बराबर a dt, ठीक है, dv बराबर a dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, dv को इधर पहले ही लिख दिए, ठीक है।
अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपका स्टेप पहले में आ जाता है। इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, ठीक है, ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या पाते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, ए डी टी, डी वी का इंटीग्रेशन डी, ए डी टी के साथ मिल नहीं रहा है तो ए को बाहर निकाल देते हैं, ए डी टी का इंटीग्रेशन टी, और जहां इंटीग्रेशन का काम खत्म हुआ एक सी आ जाएगा कांस्टेंट, इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे। आगे वाला आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। अब जैसा कि हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन, हम लोग कर रहे थे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किए ना, यहाँ पर यूज किए। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि इतना सेकंड में, एक पर्टिकुलर सेकंड में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि एट शुरुआत में मान लेते हैं कि मेरा जो भी है ना वो u है, शुरुआत में मान लेते हैं जो भी है ना वो u है, एंड जो समय है ना वो 0 है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई कार अभी चलना शुरू नहीं किया, कोई बस शुरू नहीं हुआ चलना, तो जब वो रुका हुआ है तब उसका हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे ना, इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी वही जो उसका u है, यहाँ पर v की जगह में u लिखेंगे। और जब चलना शुरू नहीं किया इसका मतलब क्या, रुका हुआ यानी समय 0 सेकेंड। अब इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वही सब लैंग्वेज रहेगा। यूजिंग, खाली चेंज कहाँ हो रहा है, ये वाला लाइन तो चेंज हो रहा है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं, एक्सेलरेशन ले रहे हैं, वो वाला लाइन तो चेंज हो रहा है। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो v के जगह में क्या पुट करना है, u, और a t के जगह में क्या पुट करना है, 0 प्लस c। तो यहाँ से आपका c का क्या वैल्यू मिल जाता है आपको, u, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। अब जो c का वैल्यू मिला उसको हमको पुट करना है कहाँ पर, इक्वेशन 1 में, ठीक है। 1 क्या है, v बराबर 80 प्लस c, यूजिंग, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c बराबर u इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में मेरा क्या था, यहाँ v था, यहाँ ut था, प्लस, ठीक है, यहाँ c था, यहाँ ut नहीं था, यहाँ a था, 80 प्लस c का वैल्यू क्या, u। बस यहाँ पर हो गया, आपका आंसर क्या आ गया, v बराबर u प्लस 80, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो देखा हम लोग केवल 2 ही जगह चेंज किए, एक जगह इंस्टेंटेनियस स्पीड लेना, वेलोसिटी लेना, ना एक्सेलरेशन लेना उस लाइन में। दूसरा चेंज किए कि यहाँ पर जैसा आपका यदि एक्सेलरेशन लेना है तो वहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल रहेगा, इसीलिए u, टाइम 0 रहेगा, ठीक है। टाइम सब के लिए 0 रहेगा, जितना भी इक्वेशन सिद्ध करेंगे सब के लिए टाइम 0 रहा है। चलिए ये स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, सेकंड इक्वेशन है दोस्तों, प्रूव दैट s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर बाय कैलकुलस मेथड। तो इसमें भी वही स्टेप, 3 स्टेप फॉलो करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसमें हम लोग यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। शुरू वाला में क्या किए थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड किए थे, इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो s है ना वो डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, ds बटे dt। यहाँ पर v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ds बटे dt। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ds को पहले ही इधर लिख देते हैं, vdt को उधर लिख देते हैं, ds हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, v के जगह में हम लोग पुट करेंगे u प्लस 80 dt, ठीक है। काहे पुट किया, क्योंकि हम लोग अभी v का फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं, v बराबर u प्लस 80, इसीलिए पहले हमको मिला नहीं था, अब मिल गया तो हम उसका यूज कर सकते हैं। ये कहाँ से लिखे, v बराबर u प्लस 80 से, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अंदर एंट्री करा लेते हैं, u के साथ dt आ जाएगा, 80 के साथ dt आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन
ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या पाते हैं हम लोग कि ds का इंटीग्रेशन, u dt का इंटीग्रेशन, at dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, करते हैं इंटीग्रेशन। अभी फिलहाल ds को रहने देते हैं, u को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि t का जाति का नहीं है, a को बाहर निकाल देते हैं काहे से t का जाति को नहीं है, जो t है dt का जाति का है, तो t को रहने दिए। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग ऊपर में सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, u को रहने देते हैं, dt का इंटीग्रेशन t प्लस a को रहने देते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ t dt, तो t का माना में कुछ मतलब 1, और इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से करते हैं। मात्रा में जो है उसमें एक जुड़ जाएगा और जो ऊपर में है वही वाला नीचे भी उतर जाएगा। ठीक है, ये s बराबर हो गया, और जहां पर इंटीग्रेशन खत्म हुआ वहीं पर एक कांस्टेंट आ जाएगा c, इसको भूलना नहीं है। तो नीचे में एक और एक दो, तो इसको पहले हम a का y में ले आते, यहाँ पर t स्क्वायर प्लस c, यानी इसको हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ज्यादा हो जा रहा है c, तो बोलिए मेरा फॉर्मूला सिद्ध हो गया है, इक्वेशन सिद्ध हो गया है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन ये c भी आ जा रहा है। अब c को हटाना है, तो c को कैसे हटाएंगे, c का वैल्यू को जीरो कर देते हैं। अब c का वैल्यू कैसे जीरो करेंगे, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसको फिलहाल इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग अभी अभी पढ़े क्या, अभी अभी हम लोग देखे ये इसका यूज करके हम लोग कर रहे थे इंस्टेंटेनियस, बोलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है कि हमको उस पर्टिकुलर समय में उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो बस उस पर्टिकुलर समय में वेलोसिटी क्या होगा, तो उसको हम लोग लिख देते एट जब डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 होगा, ठीक है, और टाइम मेरा 0 सेकंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। कुछ नहीं हो रहा है, सब रिपीट हो रहा है, खाली दो ही जगह चेंज हो रहा है, और वो कहाँ हो रहा है मैं आपको बता दिया हूँ। तो ये 0, ये हो गया u गुना 0, ये हाफ a 0 का स्क्वायर प्लस c, तो इस तरह से सब 0 हो जाएगा, c बराबर 0, सब 0 हो जाएगा। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c बराबर 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ले जाकर के पटक देते हैं c का वैल्यू क्या 0, तो जैसे यहाँ पर पुट करेंगे तो मेरा ये तो हट जाएगा, 0 हो गया, ये मेरा आ गया इक्वेशन जो सिद्ध कर दिया है। ठीक है, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, खाली जाकर के c का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, अब लिख देना हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट इक्वेशन है दोस्तों हमारे पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as बाय कैलकुलस मेथड से प्रूव करना है। तो सेम टू सेम वही हम लोग फॉर्मेट अपनाएंगे। वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं, इसमें आपको जानना है कि a बराबर डी वी बटे डी टी होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है डी वी बटा डी टी, ये जानना है आपको। वी नो डेट हम लोग ये जानते हैं। अब यहाँ से a बराबर डी वी बटे डी टी तो ठीक है, लेकिन इससे मेरा काम होने वाला नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अपने से डी एस बटे डी एस लिख देंगे अपने से, क्योंकि डी एस डी एस काट देंगे तो फिर वही हो जाएगा। अब यहाँ पर अरेंजमेंट करना है, डी वी के साथ एगो डी एस को दे देते हैं गुना, और जो ऊपर में डी एस है उसको दे देते हैं, उसके साथ डी टी को दे देते हैं। बेस को चेंज कर दे, इसका बेस यहाँ गया, इसका बेस वहां चल गया। ए बराबर डी वी बटे डी एस को अभी रहने देते हैं, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला होता नहीं है। डी एस बटे डी टी ये फॉर्मूला होता है किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो यहाँ पर v, तो ये हो गया आपका a, v को पहले लिख देते हैं dv बटे ds। अब यहाँ पर हम लोग v dv को ले आते हैं और a ds को यहाँ पर लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको पहले लिख दिया। ठीक है, इतना ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इधर वाला इस पार्ट को मिटा देता हूँ, इधर ही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग, अभी हम लोग स्टेप 1 को ही अभी फॉलो कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन
ऑन बोथ साइड वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं, इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं वी डी वी बराबर में इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं ए डी एस। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, पहले इसको एक बार उतार लेते हैं, यहाँ पर ए नहीं मिल रहा है उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन करना है, अब इसका पावर में कुछ नहीं मतलब 1, इसका इंटीग्रेशन होगा 1+1 यानी 2/2, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये तो आप तो जानते ही होंगे, बराबर में ए और डी एस का इंटीग्रेशन एस, और जहाँ इंटीग्रेशन खत्म हो वहाँ एक प्लस का सी, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। स्टेप 1 खत्म, स्टेप 2 में हमको सी का वैल्यू निकालना है। तो ये अभी हम लोग ये क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किया, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फिर उसी तरह से करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर v की जगह में u, क्योंकि प्रारंभिक वेग क्या है u है, प्रारंभिक वेग u है, और जो यहाँ पर s है वो क्या है 0, अभी तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एट v बराबर u एंड s बराबर 0, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में लेकर इसको पटक देते हैं, v की जगह में u पुट कर देते हैं और s की जगह में 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर c का वैल्यू मेरा आ जाता है u²/2, क्योंकि a गुना 0 खत्म हो जाता है, तो c का वैल्यू आ गया u²/2। अब ये वाला c का जो वैल्यू निकला इसको पटक देते हैं इक्वेशन 1 में ले जाकर के, इक्वेशन 1 ये वाला है, यहाँ पर ले आके पटक देते हैं। चलिए देखिए तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c बराबर u²/2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है ये वाला v²/2 बराबर में ए एस प्लस सी, सी का वैल्यू क्या पुट करेंगे u²/2, ठीक है। अब जो एक जाति का है यानी बटा में 2 एक तरफ कर देते हैं v²/2, माइनस से इधर आ जाएगा क्योंकि ये प्लस था, उधर आके माइनस हो जाएगा, u²/2 बराबर में ए एस, ये हो जाएगा बटा में 2 एलसीएम ले लिए v² - u² बराबर में ए एस, तो v² - u² बराबर में ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2as, ये हो गया v² बराबर u² प्लस 2as। प्रूव्ड, हैज प्रूव्ड, आई प्रूव करने बोला था u² बराबर v² बराबर u² प्लस 2as हो गया प्रूव, कैलकुलेशन मेथड से। कोई दिक्कत हुआ कहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, खाली चेंज करना है एक ही वो लाइन में, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 जगह चेंज करना है। कहाँ कहाँ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना है पहला, दूसरा यहाँ पर चेंज करना है एक्सेलरेशन में ही ds/ds करना नहीं भूलिएगा, और बेस को चेंज कर देना है, 2 को चेंज हो गया, तीसरा चेंज यहाँ पर करना है, तीसरा चेंज यहाँ पर करना है, कहाँ पर, हाँ जहाँ पर हम लोग किए थे एट v बराबर u और s बराबर 0, बस 3 जगह चेंज कीजिए, सिंपल सा जिस तरह से बना रहे थे उसी तरह से बनेगा, आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट हमारा है जो सबसे इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, उसको हम लोग इक्वेशन को प्रूव करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सबसे लास्ट इक्वेशन है दोस्तों हमारे पास SNF बराबर u प्लस a/2 2n-1, इसको हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मेट वही यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds/dt, यहाँ पर क्या है v है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds/dt, इतना क्लियर है। यहाँ पर हम लोग ds को रहने देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई और v dt, अब यहाँ पर हम लोग ds को रहने देते हैं, v का वैल्यू पुट करते हैं u प्लस at, कहाँ से, क्योंकि हम लोग जानते हैं v बराबर होता है u प्लस at, यहाँ से, ठीक है, ये हो गया dt। अब इसको सॉल्व करेंगे, u के साथ dt, at के साथ dt, इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट के साथ, बस यही लिमिट जो है ना, लिमिट का ही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बना देता है। तो हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन विथ लिमिट। अब लिमिट भी लेना, तो लिमिट कहां से कहां तक लेना है, लिमिट लेना है SN-1 से
एस एन एंड एन माइनस वन से एन। ये वाला लाइन तो आपको याद रखना है, तभी आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं सकेंगे। बहुत बच्चे एक और तरीका से बनाते जहां पर वो क्या करते हैं, लिमिट का यूज नहीं करते, लेकिन उस क्वेश्चन में हमको एक बार एस एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर एक बार एस एन माइनस वन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी फिर जाकर दोनों को माइनस करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का सोल्यूशन लॉन्ग हो जाता है। तो उसी अब लॉन्ग होता है, तो मैं अभी लॉन्ग वाला बता दूंगा। तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि इतना बड़ा हमको प्रैक्टिस करना होगा, नहीं, इसलिए मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। तो शॉर्टकट के लिए कुछ तो पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा, लिमिट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये वाला लिमिट है डिस्प्लेसमेंट के लिए और ये वाला लिमिट है समय के लिए। चलिए लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा आपका ds के लिए एस एन माइनस वन और एस एन तथा यू डी टी एन माइनस वन से एन प्लस ए टी डी टी एन माइनस वन से एन। इतना आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अभी फिलहाल एक लाइन बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर एस एन माइनस वन से एस एन और यहाँ पर क्या है डी एस बराबर में जो यू है ना उसको बाहर निकाल देते हैं, डी टी रह जाएगा अंदर में एन माइनस वन से एन प्लस यहाँ पर जो ए है ना उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ टी डी टी रह जाएगा और यहाँ पर एन माइनस वन से एन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए, खाली स्टेप को ध्यान से देखते चलिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग लिमिट को पुट करेंगे या फिर इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, डीएस का इंटीग्रेशन एस, लिमिट जस का तस एस एन माइनस वन से एस एन, डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट जस का तस एन माइनस वन से एन, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बटा टू, लिमिट एन माइनस वन से एन। ठीक है, और जहां लिमिट खत्म की मतलब जहां इंटीग्रेशन का काम खत्म हो वहीं पर एक कांस्टेंट सी आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में सी देने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा एस एन माइनस वन बराबर में यू। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट टी के जगह में, टी के जगह में एक बार एन लिखेंगे, माइनस देंगे बीच में, फिर टी के जगह में एक बार एन माइनस वन लिखेंगे। ये लिमिट पुट करने का प्रोसेस है कि एक बार अपर लिमिट लिखेंगे ऊपर वाला, फिर माइनस देंगे बीच में, फिर नीचे वाला लिमिट जाकर पुट करेंगे। ए बाई टू का कोई काम नहीं, उसको बाहर निकाल दिए। फिर यहाँ पर देखते हैं टी स्क्वायर का जगह में, तो स्क्वायर तो रहने रहेगा, टी का जगह में एक बार एन आएगा तो हो जाएगा एन स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा, टी का जगह में एक बार एन माइनस वन आएगा, स्क्वायर रहने रहेगा तो एन माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ तक काम खत्म। एस एन माइनस वन इसको बोलते हैं, एस एन क्या हो जाएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट, एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अभी कुछ दूरी तय नहीं किया है एस एन माइनस वन, कुछ दूरी तय कर लिया है एस एन, तो इसको बोलते हैं। और दोनों का डिफरेंस, यानी मान लेते हैं जब रुका है जीरो डिस्प्लेसमेंट, चल दिया 100 मीटर, तो 100 में 0 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 100 से 10 के बीच में कहीं भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। यानी उसी के बीच में एनवे सेकंड में अगर आपको बोलेगा कि 100 जब जीरो था और जब मान लेते 10 सेकंड के बाद 100 मीटर दूरी तय कर लिया, तो आपको 10 सेकंड का इंतजार नहीं करना है, हमको 5 सेकंड में हमको उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए। 5 सेकंड में कहाँ पर होगा डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है एस एन एथ बराबर में, यानी यहाँ पर लिखा रहेगा एस 6 एक्स 7 यानी एस 6वां सेकंड में, एस 7वां सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने बोलेगा, यू एन या फिर अभी इसको एन को रहने देते हैं एन माइनस एन प्लस वन, क्योंकि आप माइनस को अंदर कर दिए, प्लस ए बाई टू एन स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, इसको पहले तोड़ लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, आपका आंसर देखते देखते आने वाला है। ठीक है, यही वाला जो ऊपर में लिखा वही वाला एस एन एथ बराबर में हो जाएगा, प्लस और माइनस खत्म हो गया, यानी यहाँ पर क्या बचा u प्लस ए बटा टू, यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस, अब माइनस को अंदर कर देते हैं,
एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस और माइनस प्लस 2n, एन स्क्वायर खत्म हो गया, प्लस माइनस एस एन तो बराबर हो जाएगा यू प्लस ए बाई 2, 2n को आगे लिख देते हैं क्योंकि प्लस में है और माइनस में 1 है, इसलिए उसको पीछे लिख देते हैं। ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। यही बोला था ना प्रूव करने, देखिए एस एन एच बराबर यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, एस एन एच बराबर यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1 आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली आपको याद करना है, याद रखना है। पहला जगह कहाँ पर कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेना है, दूसरा याद रखना है लिमिट पुट करना है इस क्वेश्चन में, कहाँ से कहाँ तक वो वाला याद रखना है। हाँ, तो उसी तरह से अगर आप कंटिन्यूसली उसको सॉल्व करते रहेंगे, केवल इसमें 2 ही को याद रखना है, सब सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो रहेगा आपके मोबाइल में सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नए वीडियो नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।